फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिजिकल ग्लैंड्स एंड इट्स पीएच मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, और फिजिकल ग्लैंड्स पे आप कौन सी रेमेडी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स लीवर के बारे में। लीवर एक ऐसा फिजिकल ग्लैंड है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, और यह ग्लाइकोगन और आयरन को स्टोर करने का काम करता है, और जो फैट लिपिड्स को डिसॉल्व डाइजेस्ट कराता है, और जो हीट पैदा करने का काम करता है, और जो बाइल्स तैयार करके गाल ब्लैडर में देता है, जिसके थ्रू बाइल जूस निकलते हैं और जो डाइजेशन में बहुत बड़ा पार्ट रोल होते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये 8 रेमेडीज हैं जो लीवर ग्लैंड्स पे फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आते हैं और जो वर्क करती हैं। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, लेकिन वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू डिजीज समझना होगा कि कौन सी मेडिसिन को कैसे, किस कॉम्बिनेशन में, किस क्वांटिटी में मिला के और किस डोज में देना है। ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका डाइल्यूशन, डायग्नोसिस एंड डोजेज सही रहेगा तो जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम है कि बिजली की रफ्तार से काम, रिजल्ट मिलेगा बिजली की रफ्तार से। आपका पेशेंट विद इन 2 days एंड 3 days बोलेगा। तो वहां पे ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि मुझे कौन से डाइल्यूशन में देना है, कैसे देना है, क्या डोज देनी है, क्या डिजीज है इसको। फ्रेंड्स, प्लेन, जिसको प्लीहा या तिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो आरबीसीज बनाने में बहुत सहायता करती है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है इम्यून सिस्टम। बीमार होना, थकान, एनीमिया, लीवर के बाद इसके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है फ्रेंड्स। आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज का बैलेंस क्या है, ये सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती है। बट बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट को कोई वायरल हुआ, फीवर आया, मलेरिया हुआ, टाइफाइड आया, कोई वायरस का इफेक्ट हुआ बॉडी पे, तो स्प्लीनोमेगाली हो जाता है, हेपेटोमेगाली हो जाता है। वहां पे आपको इन मेडिसिन्स का सिलेक्शन करना होगा कि मेडिसिन्स को किस डाइल्यूशन में दें। वो मैंने पहले भी आपको कल की क्लास में हमने बताया था कि फिजिकल यूनिट्स में कौन सी मेडिसिन को किस डाइल्यूशंस में आपको देना है, कौन सी डिजीज में। इसके आगे हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में।
ये 9 मेडिसिन्स हैं जो पैनक्रियास पे काम करती हैं। जैसे किसी को पैनक्रिएटाइटिस हो गया, पैनक्रियास का बहुत अहम रोल है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फ्लूइड का सिक्रीशन करने का काम करती है। और दूसरी चीज कि पैनक्रियास के ऊपर डिपेंड करता है हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल। फ्रेंड्स, पेशेंट को पैनक्रिएटाइटिस हो गया, पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, और भी पैनक्रियास से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनमें ये मेडिसिन काम करेंगी, बट वहां पर भी आपका डायग्नोस काम करेगा, आपका मेडिसिन सिलेक्शन। इस डिजीज में, पैनक्रियास से रिलेटेड डिजीज में ये मेडिसिन काम करेंगी जो आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में जितनी भी लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं, उन लिम्फेटिक ग्लैंड्स पे ये 4 मेडिसिन काम करती है। बट यहां पर आपको समझना है कि लिम्फेटिक ग्लैंड्स एक्टिवेट कितने टाइम से प्रॉब्लम है, क्रोनिक है, एक्यूट है, वहां पे भी इन 4 मेडिसिन का डोज। बट इसके साथ में लिम्फेटिक ग्लैंड्स के साथ में, लिम्फेटिक सिस्टम के साथ में कौन सा ऑर्गन, कौन सा प्लेस इफेक्टेड हो रहा है, थ्रोट हो रहा है, बगल हो रहा है, थाइज में हो रहा है, जेनिटल ऑर्गन्स में हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, तो वहां पे ये समझना जरूरी है कि कौन सी जगह इफेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो मेडिसिन इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। बट ये 4 मेन रेमेडीज हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स के लिए। मेसेंट्रिक ग्लैंड आंतों की दीवारों की एक झिल्ली होती है जिसकी वजह से इंट्राइटिस, कोलाइटिस, एब्डोमिनल पेन, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां पर ये 4 मेन रेमेडीज हैं जो मेसेंट्रिक ग्लैंड पर काम करती हैं, जिनको आपको किस डायमेंशन में देना है। बट मेसेंट्रिक ग्लैंड डिजीज में